गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चल रहा था। चल क्या रहा था, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कुछ डेरिवेशंस कराई थी, आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ रे डायग्राम्स बनवाए थे, कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट का यहाँ तक कंप्लीट वर्क हो चुका होगा। ठीक है, कल आपका इसी चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, वह देखो ये टेस्ट कैसा होगा। ये टेस्ट कोई ये तो है नहीं कि आपको क्लासरूम में बिठाया जाएगा। ठीक, आपके सामने दो तीन टीचर खड़े होंगे जिससे आप चीटिंग ना कर सको, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, एक टेस्ट आएगा सिंपल पीडीएफ की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, उस टेस्ट को आपको डाउनलोड करना है, उस टेस्ट को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है पूरी ईमानदारी के साथ। भाई देखो, आप घर पर हो ना, तो आपको हम ये रोक सकते कि आप बुक क्यों ओपन कर रहे हो, आप कॉपी क्यों ओपन कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन को डाउन क्या नाम नेट से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। भाई आपको ये पता है आपके लिए वो चीटिंग करना सही है या गलत है। ठीक है, तो आई होप सभी उस टेस्ट को ईमानदारी से करेंगे। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, आप उस टेस्ट की स्नैप यानी कि पिक क्लिक कर कर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे सभी स्टूडेंट का वो टेस्ट सबमिट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे में आपको उस टेस्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट उस टेस्ट को कह सकते हैं कंप्लीट पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। ठीक है ना। आइए, इस चैप्टर की आज ये लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में हमें क्या करना है अब आगे, इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए गए थे, कुछ स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल में कुछ डाउट थे। आज हम उन न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपके कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, वन बाय वन मैं स्लाइड को मूव करूंगा, आप देखते चले जाइए कहीं आपको कोई वर्क रहा तो नहीं। जैसे कि सबसे पहले आपने लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, फिर आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, फिर कुछ मिरर्स के बारे में देखा था, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, उनकी कुछ टर्म पढ़ी थी, पॉल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब चीज़ आपने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कुछ रूल्स पढ़े थे आपने किसके लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। कब, जब हमारा कॉनकेव मिरर हो तो आपने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आएगी तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल पे यानी कि अगर फोकस से आएगी तो कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कहाँ जाएगी, ये आपने कुछ पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि रे डायग्राम बनाए थे। रे डायग्राम में आपने क्या देखा था कि हम अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पर रख दें, कभी कहीं ऑब्जेक्ट रखें कभी कहीं पर, तो हमारी इमेज किस तरह की बनेगी, कैसा नेचर होगा, कैसा साइज़ होगा, उसके बारे में आपने देखा था। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ कर कर। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 केसेस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में फिर बाद में कंक्लूड कर कर हमने एक टेबल ड्रॉ करी थी जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं अलग अलग पोजीशन पर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, इसकी साइज़ कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। फिर हमने कॉनकेव मिरर के यूज़ के बारे में पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ पर किए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़े थे रे डायग्राम के लिए। फिर हमने उसकी कुछ इमेज फॉर्मेशन करी थी, किसकी, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पर रखकर, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा था एक मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी क्या था, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉल, यू क्या था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉल, एंड एफ क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि क्या चीज़ कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। फिर हमने देखा था एक मैग्नीफिकेशन में आई थी कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले होने के बाद उसकी हमारा कब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब ग्रेटर देन 1 होगी, कब लेस देन 1 होगी, उन सबका मतलब क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा आ गया था टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसके अंदर स्नेल लॉ आता है, स्नेल लॉ के बारे में आपने पढ़ा था। फिर एक वैल्यू आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कोई हमारा मीडियम ऑप्टिकली रेयर या फिर ऑप्टिकली डेंसर कब होगा, वो जब हमारा कोई ऑप्टिकल मीडियम रेयर होगा या डेंसर होगा तो उसके अंदर हमारी लाइट रे किस तरह से ट्रैवल करेंगे, यानी कि नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएंगी या फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ लेंसेज के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हमारे कुछ रूल्स क्या है के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए, किसके थ्रू, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाने के लिए। फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस से अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखवाया था, फिर हमने इमेज की नेचर, साइज, पोजीशन देखी थी, कहाँ पर बन रही थी। ठीक है,
ये इसके अंदर आपके अंदर 6 केसेस आए थे। 6 केसेस में हमने देखा था कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर बन रही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और इन्फानाइट के बीच में रखा हो, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, यानी कि बियॉन्ड द 2f रखा हो, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन द f और 2f के बीच में बन रही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दे तो हमारा कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f पर ही बन रही थी। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में रख दे तो हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड 2f2 बन रही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रख दे तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी बन रही थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो हमारी इमेज कहाँ पर बन रही थी, ये देखा था आपने। ठीक है, साइज देखा था, उन सभी के रेक डायग्राम्स देख चुके थे हम। ठीक है, फिर हमने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस में हमारे दो केसेस थे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी, किस साइज़ की बनेगी। फिर हमने लेंस फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर गया है लेंस फॉर्मूला भी आया था कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पढ़े थे इसके अंदर, दोनों के अंदर, मिरर के अंदर भी और लेंस के अंदर भी। फिर हमने देखा था कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या मतलब होगा, नेगेटिव होगा तो क्या मतलब होगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन वन बाय वन मैं आपके सामने स्लाइड मूव करा रहा हूँ। ठीक है ना, जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि हाँ जिस पे बच्चों के डाउट आए हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको समझा दिया गया था। ठीक है ना, ये होमवर्क दिया गया था, ये सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक न्यूमेरिकल आया था, इसमें कुछ बच्चों के, अधिकतर सबने कर लिया है लेकिन एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट आया है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या बोल रखा है कि आपकी एक लाइट है, वो लाइट क्या कर रही है हमारी, एंटर कर रही है कहाँ से, एयर से ग्लास के अंदर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है क्या, 1.50। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है लाइट की, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करेंगे। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था कि स्पीड ऑफ वन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अनदर मीडियम। या फिर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हमारी लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, हाँ दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम पता है आपको, हाँ पता है। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम नहीं निकाल पाओगे, सिंपल। भाई एक बार बताओ, यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, इधर यहाँ पर क्या दे रखा है आपकी 1.50। सी की वैल्यू आप सभी को पता भी है, वी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यार तीन वैल्यूज़ का फॉर्मूला है और तीन वैल्यू में से दो वैल्यू आपको पता है, तो क्या तीसरी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। सिंपली आप क्या कर लोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास कैलकुलेट कर जाओगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, इसमें बोला है कि पावर निकालनी है हमें कॉनकेव लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर की, कितनी दे रखी है, 2 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर, कितनी दे रखी है, 2 मीटर। आपको बताया गया था कि जब भी आप फोकल लेंथ, जब भी आप पावर ऑफ लेंस निकालोगे तो फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो यहाँ तो ऑलरेडी मीटर में ही, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, पी फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या, पी यानी कि पावर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो यानी कि पी इज इक्वल्स टू 1/f। ये 50 यहाँ पर गलत कर दिया है, यहाँ पर 50 नहीं आना है। ठीक है ना, ये 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो P इज इक्वल टू 1/2 और ये आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। डाउट कब क्रिएट होता है यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं हम, 2 सेंटीमीटर कर देते, क्या कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करते और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के बाद पावर आप इजिली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है ना, उसके बाद ये न्यूमेरिकल था, आई होप, एक मिनट, हाँ देखो, ये न्यूमेरिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल आप कर लोगे तो इजीली सभी न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस न्यूमेरिकल को बड़े आराम से करेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है हमें, बड़े आराम से उस न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। ठीक है ना, और इस न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, इस टाइप से न्यूमेरिकल कितने भी आ जाएँ, फिर सिर्फ सभी न्यूमेरिकल में सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, मतलब किस तरह से कैलकुलेट करना होगा वो सब सेम आपका एज इट इज़ यही लग जाएगा। ठीक है ना, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, कुछ मेथड चेंज होंगे, क्वेश्चन को समझने के बाद हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसमें क्या बोला है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट था,
कितनी उसकी हाइट थी 5 सेंटीमीटर, कितनी हाइट थी 5 सेंटीमीटर। उसको हमने रख रखा था कहाँ पर 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर दूर रख रखा था कहाँ से, एक कन्वर्जिंग लेंस से। कहाँ से रख रखा था, एक कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस का नाम दिमाग में आता है तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, कौन सा लेंस होना चाहिए यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और उसको हमने कहाँ रख रखा है 25 सेंटीमीटर आगे रख रखा है, किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ड्रो अ रे डायग्राम, एक तो उसको रे डायग्राम बनाना है, साथ में फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है, और नेचर निकालना है किसका, इमेज का। ठीक है, तो यानी कि ये 3-4 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। इसी टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है। ठीक है ना, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में से वो निकाल लें जो आपको गिवन दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस चीज़ को पिकअप करने की कोशिश करें जो आपको दे रखा है, फिर वो चीज़ दिखने की कोशिश करें जो आपको निकालनी है। ठीक है, और फिर ये देखें क्या कोई मेथड है जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है, क्या उन दोनों को यूज़ कर कोई मेथड अप्लाई कर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 101% वहाँ पर कोई ना कोई मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आइए देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आंसर कैसे करते हैं हम, आपको बताया कि सबसे पहले गिवन लिखिए। तो गिवन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब सर यहाँ पे माइनस क्यों आया, साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिरर के या फिर लेंस के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होगी कैसी होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो यू कितना हो गया आपका -25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बस इसमें इन टाइप के न्यूमेरिकल में प्लस और माइनस का खेल है, उसको ध्यान से समझते चले जाना। ठीक है ना, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये थी आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अभी सर प्लस क्यों आया, अरे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो एफ कितना हो गया यहाँ पर +10 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालनी है पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि वी निकालना है। अब जरा सोच के देखो, आपके पास यू है, आपके पास एफ है, तो क्या आप वी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कौन सा 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये तो फॉर्मूला था। तो हमने क्या कर दिया, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, तो 1/v एक तरफ रखो और बाकी सब एक तरफ, तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f प्लस 1/u, ये हो गया फॉर्मूला। अब जरा बात करते हैं क्या फोकल लेंथ दे रखी है, हाँ दे रखी है, कितनी +10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ की जगह क्या रख दिया आपने +10 सेंटीमीटर। यू कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन के साथ, तो माइनस में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली वी कैलकुलेट कर लोगे भाई, सिंपल एफ की वैल्यू रख दी आपने +10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू रख दी आपने क्या -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वी की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर जाओगे, और ये वी कितना होगा आपका 16.66 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, क्या जो आपको निकालना था, क्या पोजीशन ऑफ द इमेज, हो गया कैलकुलेट। अब क्या करते हैं, बात करते हैं अब हमारा ये जो v आया है, ये v कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमारा है पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो इमेज बनी होगी वो कहाँ बनी है, ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस के राइट साइड, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है लेफ्ट साइड, और लेंस सॉरी इमेज कहाँ बन रही है राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में जितने भी क्वांटिटीज आती है सब पॉजिटिव आती हैं। वी पॉजिटिव आ रहा है, तो वी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा इमेज कहाँ बनी होगी, सिंपल राइट साइड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब साइज ऑफ द इमेज। देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले सर दो हैं, क्या, एक तो है इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर एक फॉर्मूला और है हमारा v/u। सर वो तो -v/u था, नहीं वो मिरर के लिए था, मिरर के लिए क्या था -v/u, और लेंस के लिए क्या है v/u। तो यानी कि लेंस के यहाँ पे क्या दे रखा है आपको लेंस, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हुए, क्या, एक तो हो गया hi/ho और दूसरा क्या होगा v/u। तो उन दोनों का यूज़ कर हम क्या कर लेंगे, अपनी इमेज की हाइट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं देखते हैं। मैग्नीफिकेशन यानी कि m इज इक्वल टू क्या होगा h, यानी कि इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं इमेज की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, v से, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से। अब जरा एक बात बताओ, v यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, ऑन द राइट साइड, तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन जरा बात करते हैं v की, v कहाँ, u की, u कहाँ है, ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव। तो ये फॉर्मूले में यहाँ पर u की वजह से, ध्यान सुनना, ये u की वजह से यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन। ठीक है,
यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। m इज इक्वल्स टू, ये प्लस कर दें आप, m इज इक्वल्स टू प्लस एच आई इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस क्या है आपकी v, और v कैसा है पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड बन रही है, और u कैसा होगा आपका नेगेटिव, तो u की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो माइनस v की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके आओ ये रही, और v की वैल्यू आपको दे रखी है, u की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो v की वैल्यू एज इट इज़ ये पुट कर दी, और v की वैल्यू माइनस साइन के साथ, ध्यान रखना है माइनस साइन के साथ एज इट इज़ पुट की है, जब ये माइनस साइन आया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने मैग्नीफिकेशन क्या निकाल लिया, माइनस में जो भी आपका आंसर आया, ठीक है। अभी माइनस क्या शो करता है, मैग्नीफिकेशन का माइनस है तो क्या शो करती है कि इमेज कैसी बन रही होगी, रियल। कैसी बन रही होगी, रियल, ये तो शो करती है। तो इमेज यहाँ पे क्या दिखा है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपको कि इमेज कैसी बन रही है, रियल, ठीक है। और बिहाइंड द लेंस तो बनी रही थी क्योंकि यहाँ पे वी पॉजिटिव आ गया था, तो यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, नेचर निकाल लिया। नेचर कैसा हुआ उसका, रियल। कैसा नेचर हुआ उसका, रियल, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कैसे नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इमेज कैसी है हमारी, रियल है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था, साइज ऑफ द इमेज। ये तो कैलकुलेट करना था, साइज ऑफ द इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, एच आई अपॉन एच ओ, तो उसका यूज़ करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई की वैल्यू आपको निकालनी है और एच ओ की वैल्यू आपको दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव क्यों लेंगे, आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में रखा हुआ, तो वहाँ पर हमेशा क्या लेंगे, एच ओ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एच आई अपॉन 5 और इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी निकाल के लाया हो क्या, माइनस में 0.66, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एच आई की वैल्यू सिंपली निकाल लोगे, तो एच आई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में 3.3 सेंटीमीटर। अभी माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पर कि इमेज जो बन रही होगी हमारी एक्स एक्सिस के नीचे बन रही होगी, ये तो शो करता है माइनस वाई डायरेक्शन में बन रही होगी, जब भी हमारा साइन कैसा है माइनस में, तो ये हो गया हमारा एच आई की डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव साइन इमेज के हेड क्या शो करता है कि इमेज हमारी कैसी बनी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनी होगी, नीचे की तरफ बनी होगी, ठीक है। तो अब उसका रे डायग्राम बना देंगे। रे डायग्राम कैसे बनाओगे, अब देखो रे डायग्राम बनाना थोड़ा सा सोचने वाली बात है, कैसे बनाओगे। आपको लेंस दे रखा है, हाँ दे रखा है, किसकी, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब जरा देख के बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो यानी कि कहाँ पर रखा हुआ, अगर मैं f की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर, और 2f की वैल्यू निकाल लूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लूँ, तो 2f कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f के पीछे, क्योंकि u कहाँ है 25 सेंटीमीटर और आपका 2f कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि 2f के भी पीछे रखा हुआ है। तो यानी कि आपने क्या करा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f के पीछे, ये रखा हुआ है 2f के पीछे। तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा केस जा रहा है, ये जा रहा है हमारा बिटवीन द 2f और इन्फिनिटी, यानी कि सेकंड केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। देख लेना कॉपी ओपन करके, सेकंड केस चला जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है, तो वहाँ पर जब ये रखा था कहाँ पर इमेज बन रही थी, आपकी इमेज बन रही थी बिटवीन द f2 एंड 2f2। तो सिंपल उसका रे डायग्राम बना देंगे हम। ये आपको सिंपल जो भी रे डायग्राम आपको कॉन्वेक्स में सेकंड केस बनवाया था ना, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2f2 सॉरी 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहाँ पर इमेज बनती है, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। तो सिंपल उसका रे डायग्राम बना देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना था, 5 सेंटीमीटर का था। इमेज कैसी बन रही थी आपकी, इन्वर्टेड बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। उसकी साइज़ कितना था, 3.3 सेंटीमीटर का। यू यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी ऑप्टिकल पोल से, कितनी थी, 25 सेंटीमीटर, और इमेज की कितनी निकाल के लाए थे आप, 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकली पेपर में आता हूँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है। कल टेस्ट में भी इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको 101% मिलेगा, ठीक है। अगर इस न्यूमेरिकल में अभी भी कोई डाउट है तो आप कंटिन्यू मेरे से क्या नाम इसका पिक इसके स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है सब क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको सेंड किए गए थे सब बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सेम एज इट इज़ जैसा भी मैंने आपको बताया ना, बस इसमें पोजीशन चेंज हो गई है, थोड़ी सी प्लस माइनस की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही लगेगा, ठीक है। बस ये चेंज है, वहाँ पर लेंस था, यहाँ पर मिरर भी है, ठीक है ना। थैंक यू। एंड अगेन फिर वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्टे होम स्टे सेफ। और ध्यान रखना कल आपका टेस्ट है, तो आई होप जिसने अब तक वर्क नहीं किया होगा, अब तक जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, आज अपना सभी वर्क कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद उस वर्क को, ठीक है ना, कल आपका टेस्ट होगा, पीडीएफ की फॉर्म में आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, उस टेस्ट को आप कंप्लीट करें, ठीक है ना। उस टेस्ट को पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी कहीं से चीटिंग करे हुए, भाई देखो बताओ, अगर आपने उस टेस्ट में सारे क्वेश्चन कर दिए चीटिंग कर कर, तो क्या आपका कोई नाम गिनीज बुक में थोड़ी लिख जाएगा कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है।
गिनीज बुक में तो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मैं कह सकता हूँ 10 क्वेश्चन में सिर्फ 1 क्वेश्चन किया है, सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन, और लेकिन वो अपनी ईमानदारी के साथ खुद किया है, कहीं से चीटिंग नहीं की, तो लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ मैंने किया तो है अटैम्प्ट, एटलीस्ट ये तो है ना मैंने चीटिंग तो नहीं की, ठीक है ना। तो उस टेस्ट को ईमानदारी के साथ कंप्लीट पूरा सेल्फ करें, कहीं से चीटिंग करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। परसों आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।